ये आप क्या कह रही हैं मुन्नी दीदी? अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है तान्या रानी। वीनू, तुम्हारे और सरगम के बीच नफरत पैदा करने के लिए तान्या ने झूठी डीएनए रिपोर्ट बनवाई थी। ये झूठ बोल रही है। वीनू, तुम इनकी बात का विश्वास मत करना। और आप क्यों कर रही हैं आप ये सब? वीनू, तुम नहीं जानते, ये तुम सबको बर्बाद कर देना चाहती है। मेरे भाइयों को मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहो, क्या कीमत है? 10 लाख। बहुत ज्यादा है। रितिका प्लीज। 10 लाख बहुत ज्यादा है। भास्कर गुप्ता को बर्बाद करने के लिए बड़ा सस्ता सौदा है मैडम। 6 लाख। बड़ी भारी बिजनेस वाली हैं आप। चलिए, ना आपकी ना हमारी, 8 लाख में सौदा पक्का। डन। तो लाइए फिर एडवांस। पूरे पैसे तुम्हें एक साथ ही मिल जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन जब मैं कहूं तब रोकोगे। डन डन। आपके ऑर्डर का इंतजार रहेगा मैडम। तो मैं चलता हूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ देर पहले तुम ही कह रही थी ना, ईमानदारी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। रितिका, तुम उस आदमी के साथ। करण, मेरे पास उस आदमी को रोकने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और अब ये सारी बातें जाकर हमें भास्कर को बतानी, और वो भी जल्दी। हमारे पास वक्त नहीं है। आइए डॉक्टर साहब, और बताइए इन सबको कि सच क्या है। क्यों पहचाना इन्हें? कौन है? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। बताइए ना डॉक्टर साहब, बताइए इस तान्या को कि आप वही डॉक्टर हैं जिसे इसने पैसे दिए थे डीएनए रिपोर्ट बदलने के लिए। ये सब झूठ है। ये सब चाल है आपकी मुझे फंसाने के लिए। मैं नहीं जानती इस आदमी को। तो फिर कौन जानता है? अब बताइए ना डॉक्टर साहब, कितने पैसे दिए थे इसने आपको डीएनए रिपोर्ट बदलवाने के लिए? 20,000 रुपए दिए थे इन्होंने डीएनए रिपोर्ट चेंज करने के लिए। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? इस घर में कोई चाहता ही नहीं है कि मैं और वीनू एक हो। और ये मुन्नी दीदी ये सारा नाटक इसलिए कर रही है ताकि इस घर की सारी प्रॉपर्टी ये खुद हड़प कर सके। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें किस हद तक प्यार करती। वीनू, वीनू, तुमने मुझसे कितने वादे किए थे, तुम्हें याद है ना उस रात को? वीनू, इस शीशी को पहचानती हो तान्या? वीनू, ये वही नींद की नहीं बल्कि नशे की गोलियां हैं जो इस तान्या ने उस रात को तुम्हें खिलाई थी। क्यों चैप्टर? हाँ वीनू बाबा, उस रात यही गोलियां दी थी। इस तान्या ने अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए ये झूठा नाटक कर रही है तुम्हारे साथ वीनू। इन लोगों का विश्वास मत करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम तो जानते मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उस रात को मेरी बात चुप! इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब
इससे पहले मैं कुछ और कर बैठूं, निकल जाओ यहां से। वीनू मेरी बात, मैंने कहा निकल जाओ यहां से। वीनू, अब तो तुम्हारी आंखों के आगे से सारे पर्दे हट गए होंगे। अब तो तुम्हारी आंखों ने सीख लिया होगा सच को सच और झूठ को झूठ देखना। भाई जी, मैं बस मेरे ख्याल से अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब तो बस एक ही बात है जिससे तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो सकता है। प्रायश्चित? हाँ, प्रायश्चित। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा वीनू। तुम्हें सरगम को उतने ही प्यार और सम्मान के साथ फिर से अपनाना होगा। भाई जी, लेकिन बस चलो, सरगम से माफी मांगो और इसे अपनाओ। बस कीजिए, मैं और नहीं सह सकती। क्या आज भी वीनू डिसाइड करेगा कि मुझे अपनाएगा या नहीं? मैं एक इंसान हूं, कोई चीज या वस्तु नहीं हूं जिसे जब चाहा अपनाया, जब चाहा ठुकरा दिया। मैं क्या इस घर की दीवारों पर टंगी तस्वीर हूं जिसे इस दीवार से उतारकर उस दीवार पर लगा दिया? मैं एक जीती जागती औरत हूं, मेरे सीने में भी दिल है, मेरी भी अपनी मर्जी है। कभी किसी ने कोई मेरी मर्जी पूछी है? इस घर में या तो आप डिसीजन ले रहे हैं या वीनू डिसीजन लेता है। इसी कागज की वजह से तुम्हारा मुझ पर से विश्वास उठ गया था, और आज यही कागज तुम्हारे दिल में मेरे लिए विश्वास जगा रहा है। अगर यही बात है तो नहीं चाहिए तुम्हारा विश्वास, नहीं चाहिए। मीनाक्षी, मीनाक्षी, हाँ। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खो गई हो? अब तुम तो इस रिजॉर्ट में आके ऐसे बैठ गई हो यहाँ पर। यहाँ बैठने के लिए आई हो क्या तुम? मीनाक्षी, क्या हो गया बाबा? तो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, झगड़ा भी नहीं कर रहा, फिर भी ऐसे मुंह फुलाए बैठी हुई हो। चलो तैयार हो जाओ। तैयार? तैयार क्यों? अब तो रिजॉर्ट में भी आ गए हम लोग। अच्छा, अरे रिजॉर्ट में बैठने के लिए आए क्या? हाँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर घूमने चलेंगे। चलो चलो, कर 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 कर, कम ऑन, गेट अप एंड चीयर अप, ओके? तुम? जी, एक फर्ज अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने आई हूँ। फर्ज? आओ ना, अंदर आओ, बैठो। आओ। बैठो। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।
आप अभी तक तैयार हो रही हैं? लुकिंग क्यूट। ये क्या? ये वो नया वाला सूट है, अच्छा लग रहा है। यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल। चले हम? चले, मैं तो तैयार हूँ। अरे अब क्या हो गया? तुम्हारा मोबाइल? रहने दो उसे। मैं नहीं चाहता कि आप हमारे बीच कोई भी आए, चाहे वो एक फोन कॉल ही क्यों ना हो। और वैसे भी स्वीट हार्ट, यहाँ नेटवर्क नहीं है। अब चले? तुम अभी भास्कर को फोन करके सब कुछ बता दो। जी। थैंक यू। मम्मी जी, भास्कर का सेल फोन आउट ऑफ रीच है और होटल की रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि रूम में कोई फोन नहीं उठा रहा है। हो सकता है दोनों कहीं घूमने गए हों। समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे इन्फॉर्म करें। मम्मी जी, अब हम चलते हैं। जब आपकी भास्कर से बात हो जाए तब हमें बता दीजिएगा कि क्या हुआ। ये नमक हराम यूनियन लीडर मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। लता, मुझे। प्रमोद, एक बात और मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये रितिका अचानक इतना बदल कैसे गई है? यूनियन लीडर उसके साथ मिल गया है, उसे हमें बताने की क्या जरूरत थी? चालें हैं उसकी, तुम देख रही ना उसकी चालाकियां। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लता, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि पापा और भास्कर लौट कर आए, मुझे यहां से बाहर निकालो, किसी भी तरह बाहर निकालो तुम। प्रमोद, मैं तुम्हारे बेल पेपर्स लेकर अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। एंड बी केयरफुल, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मुझसे मिलने आती हो, और ये भी नहीं कि मैं यहां से बाहर निकल रहा हूं। प्रमोद, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। एंड यू टेक केयर। यू टू। चलती हूँ। ये यूनियन लीडर बेईमान है तो फिर जिंदा क्यों है? तू अपने दिन गिन ले, गिन ले अपने दिन। प्रमोद, कितना काम है ना तुम्हें, कितना काम करोगे तुम? करण, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? भास्कर की माँ को तो बता दिया, फिर? करण, इससे क्या मेरा फर्ज खत्म हो गया? वैसे तुम्हारा कोई फर्ज बनता तो नहीं है। क्या नहीं किया उनके घर वालों ने तुम्हारे साथ? देखो करण, उन्होंने मेरे साथ क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। मतलब कि अगर अब भास्कर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो तुम लोनावला जाओगी? हाँ। वाह, you're great। पता है, महानता की मूर्ति हो तुम। रितिका, भास्कर के घर वालों ने क्या नहीं किया तुम्हारे साथ, और अब उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए लोनावला जाओगी। और क्या कहोगी भास्कर से? भास्कर, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सब ठीक है, पर मैं तुम्हें बचाने आई हूं। बोल दिया, मिल गई दिल को तसल्ली। ठीक है करण, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। चलो चलो। ओके, आई एम सॉरी, बस
चलो। हाथ मत लगाओ उसे। सरगम, मैं तो अपनी बच्ची को। अपनी बच्ची? तुमसे किसने कहा कि ये तुम्हारी बच्ची है? उस कागज के टुकड़े ने? तुम्हारा इस बच्ची पर कोई हक नहीं है। ये बच्ची सिर्फ मेरी, समझे तुम? सरगम, मैं तब तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया था, जब मैं तुमसे चीख चीख कर कह रही थी कि ये बच्ची तुम्हारी है। पुरुष हो ना, इसलिए सवाल कर सकते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं। पुरुष हो इसलिए अविश्वास कर सकते हो, लेकिन औरत कैसे सवाल करेगी? कैसे जवाब देगी कि ये बच्चा उसका है या नहीं? 9 महीने उसे अपनी आत्मा से चिपकाए रखती और फिर दर्द सहकर पूरी दुनिया के सामने उसे पैदा करती। मीनू, मैं तो नहीं कह सकती थी ना कि ये बच्ची मेरी है या नहीं। पूरी दुनिया सिर्फ मां का विश्वास करती जो बच्चा उसका है या नहीं, और तब पुरुष के सारे दावे खोखले हो जाते। तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं। शुक्र है भगवान का कि एक लड़की है, एक औरत है। अगर पुरुष होता तो तुम्हारी तरह उंगलियां उठाता, तुम्हारी तरह किसी औरत से सवाल करता। वीनू, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। जिसको हमें सूरज अभी भी है लाली, आस जे